हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे। दोस्तों की जैसा आप सब लोग को पता है कि नए शिक्षा नीति के अनुसार जो ग्रेजुएशन में हमारे कुछ सब्जेक्टों को बढ़ा दिए गए हैं जिन्हें हम माइनर के रूप में जानते हैं। और अगर मैं देखूं आजकल चाहे वो बीए की बात हो या बीएससी की बात हो या बीकॉम की बात हो, उन सब्जेक्टों को लेकर बच्चे इतना परेशान रहते हैं। बच्चे क्या, मैं भी खुद एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं बात करूं जो भी ग्रेजुएशन के छात्र हैं वो इतना परेशान रहते हैं कि यार हमारे जो मेजर वाले सब्जेक्ट हैं उनकी क्लास तो चलती है, कहीं ना कहीं उन सब्जेक्टों में कुछ ना कुछ तो हमने पहले से पढ़ा लिखा है, लेकिन ये जो माइनर वाले सब्जेक्ट हैं ये वाले सब्जेक्ट में कहीं हमारा बैक ना लग जाए और कहीं हमें फिर से ना कोई सेमेस्टर अगर कोई फर्स्ट में सेकंड में किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहा हो कोई, फिर से हमें कहीं वो सेमेस्टर ना करना पड़ जाए। तो अब मैं ग्रेजुएशन वाले अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त अभी सो रहे हो फिलहाल वो जाग जाएं, और जो जाग रहे हो कापी पेन उठा के बैठ जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम कहीं ना कहीं माइनर का एक जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब माइनर में उसकी भी गिनती होती है, उसका नाम है आहार एवं पोषण। उसके बारे में आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे। बाकी लगातार इस जैसे भी जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, लगातार इस सब्जेक्ट जैसे हमें पता है कि आहार और पोषण हमारा बहुविकल्पी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फिर मैं लगातार आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, फिर लगातार आपकी हर वीडियो में कहीं ना कहीं हम एक मतलब सीरीज लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे बहुत विकल्पी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो को हम देखते हैं, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, आहार एवं पोषण सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं आहार एवं पोषण की, तो जो सबसे पहला नंबर हमारा है आहार की, क्या है आहार। एक चीज बता दूं, जो चैप्टर का नाम होता है, जो चैप्टर की थीम होती है, अगर सबसे पहले आपने उसके बारे में अच्छे से जान लिया तो कहीं ना कहीं आपको पूरे चैप्टर में पूरे जो भी आपका मतलब अध्याय है उस पूरे अध्याय का कॉन्सेप्ट आपका शुरुआत में क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं जानूंगा आहार के बारे में, तो आखिर आहार क्या होता है अगर मैं इसके बारे में जानूं तो आहार क्या होता है कि व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन का आहार कहलाती है। ठीक है, आहार में आपने क्या जाना कि एक दिन में जो भी व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है उस व्यक्ति की वो एक दिन की क्या कहलाती है, आहार कहलाती है। ठीक है, अभी मैं मानता हूं कि इसको डायरेक्ट बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी में ये थोड़ी ना पूछेगा आहार किसे कहते हैं, आहार क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी अपने माइंड में अगर क्लियर रहेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन लगाने में थोड़ा मजा आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर अगली वीडियो से हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रतिदिन या मतलब डेली हम 30 से 40 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं और आगे बात करूं तो देखिए आहार में तो आपने जान लिया कि आहार क्या होता है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन का क्या कहलाती है, आहार कहलाती है। अच्छा ठीक है, आगे हमारा जो अगला नंबर है वो क्या है, संतुलित आहार। अगर मैं संतुलित आहार की बात करूं तो संतुलित आहार हमारा क्या होता है कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व, तो पौष्टिक तत्व का मतलब सब लोग जानते होंगे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, सभी पौष्टिक तत्व कौन कौन से, जैसे कि कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गया और हमारा जल, ये सभी पोषक तत्व हमारे उस आहार में प्रेजेंट हो, उस आहार में उपस्थित हो, वही आहार जो आहार व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए क्या हो, पर्याप्त हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि वह आहार जिसमें हमारे पौष्टिक तत्व जैसे मैंने बताया कार्बोज हो गया, हमारा वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब चीज उसमें प्रेजेंट हो, उपस्थित हो और जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर जो अगला मेरा टॉपिक हो क्या है हमारा, पोषण की। अगर मैं पोषण की बात करूं तो पोषण क्या कह रहा है कि भाई पौष्टिक तत्वों का उपयोग करके शारीरिक वृद्धि तथा जंतुओं मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तंतुओं वृद्धि तथा तंतुओं की टूट फूट। तंतुओं का मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अभी छोड़ते हैं उसको, बात यहाँ पे बात करते हैं, तंतुओं की टूट फूट
की मरम्मत ही पोषण कहलाता है। हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी, हमारे शरीर का जो वृद्धि होती है, हमारी बॉडी मतलब जो भी हमारे रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो भी चीज हम लेते हैं कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आता है? पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मैं पोषण की बात करूं तो पोषण हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक हमारा होता है सुपोषण और दूसरा हमारा क्या होता है? कुपोषण। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरो बना के समझाया है कि पोषण हमारा दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हमारा होता है सुपोषण और दूसरा हमारा क्या होता है? कुपोषण। अगर सुपोषण की बात करें, अच्छी बताओ, आप लोग विलोम शब्द पढ़े हुए कहीं ना कहीं, जो विलोम शब्द में होता है ना, जैसे किसी चीज का सुगम गम ऐसे करके, तो सुपोषण कुपोषण, तो आप लोग के दिमाग में बन गया होगा, माइंड सेटअप हो गया होगा कि सुपोषण का मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज अच्छी होगी और कुपोषण का मतलब कहीं ना कहीं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज होती है। तो अगर मैं सुपोषण को बताऊं तो सुपोषण का मतलब क्या होता है? उत्तम पोषण। उत्तम पोषण का मतलब ये कि ऐसा पोषण जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कभी भी हमें किसी प्रकार का रोग ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपोषण बोलते हैं। और बात करेगा कुपोषण की, तो यार कुपोषण तो सबको पता होगा। कुपोषण क्या? ऐसा पोषण जिसमें हमें आहार में हर प्रकार के पौष्टिक तत्व ना मिले और हमारा शरीर क्या हो? रोगों से भरा हो। ठीक है, तो अब यहां तक हो गया। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ, तो अब और आगे चलते हैं। अभी हमने पोषण की बात की। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो मैं पोषण की अगर बात करूँ तो पोषण का अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या होता है अगर मैं इंग्लिश में समझूं तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मतलब हिंदी में मैंने अर्थ क्या बताया और इंग्लिश में जो बताया, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। इंग्लिश वाले समझ गए होंगे क्या बताया मैंने कि न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। भोजन लेना और मतलब आहार लेना और आहार से पौष्टिक चीजों का क्या करना? यूटिलाइज करना। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग में लाना, वही हमारा क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब मैं न्यूट्रिशन के आगे मतलब पोषण के आगे अब मैं बात करूंगा पोषक तत्वों की। किसकी बात करूं? पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स की। किसकी बात? न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर मैं पोषक तत्व की बात करूं तो पोषक तत्व हमारा क्या होता है? वो पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, उत्तकों की टूट फूट। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोलते हैं। अब भाई कोशिकाओं के समूह को तो उत्तक बोल दिए, लेकिन आखिर कोशिका क्या है? तो कोशिका की बात करें तो हमारा जो पूरा शरीर है वो कहीं ना कहीं कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और जो कोशिका होते हैं हमारे बॉडी के सारे फंक्शन वही क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उत्तक समझ में आए। तो वो पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, उत्तकों की टूट फूट की मरम्मत और रोगों से रक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। आई होप आपको पोषक तत्व समझ में आ गया होगा। मैं एक यहाँ पे बढ़िया एरो टाइप तो बना के समझाना चाहूंगा कि पोषक तत्व हमारे होते कितने हैं। ठीक है, पोषक तत्व होते कितने हैं? तो पोषक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा हो गया कार्बोज। कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। जल मतलब वाटर। खनिज लवण मतलब मिनरल्स। प्रोटीन को तो प्रोटीन ही बोलते हैं। वसा मतलब फैट। और विटामिन को भी विटामिन ही बोलते हैं। तो ये हमारे 6 क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। अभी हमने पोषण के बारे में जाना, पोषक तत्व के बारे में जाना। अब इसके आगे और जानते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व थे, उनको तो हमने जान लिया। अब उनके कार्य और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जो हमारा सबसे पहले नंबर पे है कार्बोज। अगर हम कार्बोज की बात करें तो कार्बोज का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। और इसके स्रोत की बात करें तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया। जैसे डॉक्टर छोड़ो, अगर मान लो कार्बोज के बारे में आपको एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में पूछ ले कि भाई चावल का कार्य, सॉरी, कार्बोज का कार्य क्या है? बहुविकल्पी में ऊर्जा प्रदान करना, आप टिक लगा सकते हो। स्रोत पूछ सकता है, इसके क्या स्रोत हैं, तो वहां पे चावल, गेहूं, आलू आपको दे सकता है। तो ये भी है, मतलब बहुविकल्पी में इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कार्बोज का आपको समझ में आया। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत। शरीर के निर्माण में और जो शरीर की टूट फूट है उनकी मरम्मत में कौन काम करता है? प्रोटीन काम करता है। प्रोटीन अगर हम देखें तो प्रोटीन हमें किनसे मिलती है? हमारा दूध हो गया, सॉरी दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया और सोयाबीन हो गया। ठीक, अच्छा, और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वसा की। वसा को हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। फैट किसका काम क्या होता है? फैट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब वसा का काम क्या होता है? वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देता है। ठीक है, और ये मिलता किससे है? तेल से, घी से। कहते हैं ना फैट बढ़ गया, ऑयली खा के
पेट बढ़ेगा, सॉरी फैट बढ़ेगा, कहते हैं कि नहीं कहते। तो बस वही चीज है, ये वसा और ये फैट वही दोनों चीज है कि क्या तेल घी मक्खन ये सब खाओगे तो फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, खनिज की बात करते हैं। खनिज को हम बोलते हैं मिनरल, क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। अच्छा, खनिज का काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास, ठीक है। और ये हमें प्राप्त किन से होता है, जैसे दूध से हो गया, फल से हो गया तथा हरी सब्जियों से हो गया। फल वगैरह अगर आपको खनिज की प्राप्ति करना है, खनिज पोषक तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या खाओगे, फल खाओगे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ये गेस्ट हाउस से निमंत्रण खा के चला आ रहा हूँ, वहां मैं लगातार आज जो पोषक तो मैंने बताया ना खनिज, तो मेरे को लगता है कि आज मैं वहां पे टोटल खनिज लेके ही आया हूँ, क्योंकि लगातार मैं फली पे आक्रमण करके रखा था, बार बार फली खा रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आज मैं पर्याप्त मात्रा में कौन सा पोषक तत्व ले लिया मैंने, खनिज वाला, ठीक है। और आगे बात करते हैं विटामिन की। अच्छा, विटामिन का काम क्या होता है, शरीर रक्षात्मक, शरीर की। अब विटामिन ये नहीं कि कोई बॉडीगार्ड चारों तरफ आपको क्या खड़ा रहेगा, कोई धनुष तीर गोली मारेगा तो विटामिन कहते हैं अरे रुको मैं खड़ा हूं, ये वाला नहीं। शरीर रक्षात्मक का मतलब शरीर के अंदर जो आपके कीटाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे कौन बचाता है, हमारा विटामिन बचाता है, ठीक है। और विटामिन हमें प्राप्त किन से होती है भाई साहब, फलों से हो गया, हरी सब्जियों से हो गया, जैसे कि पालक वगैरह खाया करो, चौराई वगैरह खाया करो, मेथी वगैरह खाया करो। आजकल एक से एक सब्जी आ रही है हरी वाली, तो उनको खाया करो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कौन सा पोषक तत्व तो बढ़ेगा, विटामिन वाला बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जल की बात करते हैं। जल मतलब जल का मतलब पानी। और पानी का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न कार्यों, भाई पानी तो ये पानी का कोई ये नहीं है कि पानी कोई एक चीज करता है, भाई पानी तो हमें हर समय, कोई भी आप पोषक तत्व तो ले रहे हैं उसके बाद पानी तो आपको पीना पड़ेगा। तो पानी को हम बोल सकते हैं क्या, यूनिवर्सल मतलब हर चीज में लगेगा। और इसका स्रोत क्या है भाई, पानी का स्रोत क्या है, अब यहाँ कहो हैंडपंप लिख दूं, कहो कुआं लिख दूं। अब ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये चावल से, दाल से, तेल से, घी, दूध से मिलता है। अब कह दो पानी का स्रोत, पानी पौष्टिकता तो किससे मिलता है, तो ये तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इमोजी बना दिया, आप साफ जानते हो कि पानी भाई यहाँ पे हैंडपंप। और ये मत सोचो कि एग्जाम में आपके जो बहुविकल्पी आएगा वहां पे लिख देगा पानी का स्रोत क्या। हाँ मानता हूँ पानी का स्रोत क्या है भाई साहब, हैंडपंप है, कुआं है, समरसेबुल है, हर चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिसको आप खा करके इसको प्राप्त कर। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, जैसे कि आजकल बाजार में जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे खीरा आएगा और खरबूजा वगैरह आएगा, तो ये सब कहीं ना कहीं पानी के स्रोत हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से ये सब दिए गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे ग्रेजुएशन के दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने भाई अपने बहन जो कि प्रथम सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बीए फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो बीए का हो, सॉरी बीए फर्स्ट ईयर नहीं, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, कोई भी उसमें का स्टूडेंट हो, प्लीज इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका भाई, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और आपका भाई कहीं ना कहीं रातों में जाग कर आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो प्लीज उसे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। और हाँ लाइक तो जरूर कर देना भाई, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी माइनर की जो वीडियो है आपके सामने टपक पड़े। मान लो आपके बगल वाला लड़का देख रहा है, भाई उसने नोटिफिकेशन का बटन ऑन किया है, तुरंत मैंने वीडियो अपलोड की, उसके फोन में आ गया, वो आधा वीडियो देख डाला, उसका काम तो हो गया। अब तुमने तो ऑन ही नहीं किया, तो तुम्हारे में पता ही नहीं चल रहा है कब किसने क्या किया। तो नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर दिया करो कि जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो उधर टुन से मैसेज आ जाए कि भाई ज्ञान की वृष्टि में आज एक और बेहतरीन वीडियो आ गई, ठीक है। तो प्लीज नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अब आपसे मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।